अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो फर्दर डेटा वैलिडेशन और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर है। आइए चलते हैं हम अपने एक्सेल के ऊपर। हमारे पास आज की वीडियो के अंदर कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू बेस्ड भी हैं और हैं तो छोटी सी लेकिन ट्रिकी हैं, लॉजिकल हैं। लेट से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि आप अपने डेटा के अंदर हमको ये शो करो कि कितने कॉलम्स के अंदर आपके पास डेटा वैलिडेशन अप्लाइड है। तो आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि मेरे कितने कॉलम्स के अंदर डेटा वैलिडेशन अप्लाइड है। तो सबसे पहले आप होम टैब पे आ जाएंगे। होम टैब के बाद आप यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट पे आ जाएंगे। फाइंड और सिलेक्ट के बाद आप चले जाएंगे गो टू स्पेशल। जैसे आप गो टू स्पेशल पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स हैं स्पेशल। उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सबसेट है कि आपको डेटा वैलिडेशन क्या फाइंड करनी है, सेम वाली या ऑल। सेम पे आप क्लिक करेंगे तो जस्ट आपके पास एक कॉलम सिलेक्ट होगा, लेकिन जैसे आप ऑल पे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आपके पास एक साथ पूरे डेटा के अंदर जिन जिन कॉलम्स के अंदर आपके पास डेटा वैलिडेशन अप्लाइड है वो आपके पास शो हो जाएगी। दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि लेट से हमारे पास जितनी भी डेटा वैलिडेशन अप्लाइड हैं उनके अंदर एक सर्कल आ जाए सेल के ऊपर जहां जहां पे इनवैलिड डेटा एंटर्ड है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, और ये सवाल इंटरव्यू के अंदर भी आता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन है डेटा के अंदर और डेटा वैलिडेशन के अंदर सर्कल इनवैलिड डेटा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि जितने भी मेरे इनवैलिड डेटा एंटर्ड हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो चुके हैं। जैसे आपके पास हाईलाइट हो जाए तो फिर आप इनको मैन्युअली दुरुस्त कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ 85। तो ये सर्कल चला गया। यहाँ पे लेट से 80 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 90 और यहाँ पे आपके पास सऊदी अरेबिया की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे UAE की स्पेलिंग गलत है। और इस तरह से आप डेटा को दुरुस्त कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास लेट से एक रिक्वायरमेंट है कि आपके यूनिट्स कितने सेल हुए हैं, और अगर वो मिनिमम यूनिट्स से कम है तो वो हाईलाइट हो जाए, और अगर ज्यादा है तो सेल जो है वो हमारे पास नॉर्मल शो करे, ताकि पता चल सके कि कितने यूनिट्स हमारे पास सेल हुए हैं और वो कम है या ज्यादा है। और उसके लिए हम यूज करते हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले आप अपना कॉलम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल। जैसे आपने न्यू रूल किया आपके पास एक ऑप्शन आता है यूज अ फॉर्मूला। यूज अ फॉर्मूला के बाद जैसे आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, इनिशियल करते हैं इज इक्वल टू के साथ, यहाँ पर भी आप इसी तरह करेंगे। और आपने इस सेल को सिलेक्ट किया लेस देन और इस सेल के साथ। तो आपने नोट किया होगा कि बाय डिफॉल्ट ये सेल रेफरेंसिंग उठाता है, जिसको हम नॉर्मल करने के लिए हम 3 बार F4 बटन दबाएंगे। तो ये सिंपल G4 लेस देन J4 हो गया है। और इसके अंदर फॉर्मेट्स के अंदर जाएंगे, फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड हो जाए हमारे पास और फिल हो जाए रेड के साथ, और इसको हम ओके कर देंगे। तो गाइस ये देखें आपके पास एक
खूबसूरत सा व्यू आ गया है जो कि क्लियर विजन के साथ है कि ये यूनिट्स हमारे पास मिनिमम यूनिट से कम सेल हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 85 है और हमारे पास मिनिमम 70 है, तो ये हमारे पास सही सेल हुए हैं। हमने जो एक्सपीरियंस किया है काफ़ी प्रोफेशनल्स, फिर यहाँ पर इफ कंडीशन लगाकर और फॉर्मूला टाइप करते हैं, हमारे पास एक्सेल के अंदर रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उससे बचने के लिए और ज़्यादा खूबसूरत और एक अच्छा एक डिसेंट वे में अगर आपको ये मालूम करना हो तो आप इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि ऑल रोल्स सिलेक्ट हो जाएं अकॉर्डिंग टू दी कंट्री। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इस डेटा के अंदर पाकिस्तान की कितनी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान की कितनी रोज अवेलेबल हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर दें ताकि आपको मालूम हो कि ये रो जो है वो रेफर कर रही है पाकिस्तान के डेटा को। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप नोट करेंगे तो हमारे पास कंट्री के अंदर डेटा वैलिडेशन अप्लाइड है। तो सबसे पहले आप किसी भी सेल को कॉपी करेंगे कंट्री के और यहाँ पर जाके आप पेस्ट कर देंगे। किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले हम कंट्रोल शिफ्ट राइट, तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अगेन कंट्रोल शिफ्ट आपका प्रेस है और डाउन, तो आपका ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, न्यू रूल करेंगे, सेम आप यूज फॉर्मूला करेंगे और इक्वल टू यहाँ पर आप लगाएंगे और आप यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इक्वल टू दबाएंगे और आप यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करेंगे। तो इस सेल की जो सेल रेफरेंसिंग है, क्योंकि ये फ्रीज होने के तौर पर हो, ये एक्यूरेट है और इस सेल रेफरेंस को हम फर्दर F4 दबाएंगे और एक मर्तबा F4 दबाकर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फर्दर हम यहाँ पर हाईलाइट करने के तौर पे हम इसको लाइट सा एक कलर दे देंगे और इसको यहाँ पर ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि हमारे पास पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट है और जितनी भी रोज रेफर टू पाकिस्तान कंट्री है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब इसका फायदा ये है कि जैसे आप यहाँ से पाकिस्तान और यहाँ से जैसे UAE करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पे UAE की रोज सिलेक्ट हो चुकी हैं। जैसे आप सऊदी अरेबिया करेंगे तो ये देखें आपके पास सऊदी अरेबिया सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि एडवांस डेटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर थी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई चीज़ पूछनी हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।